औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ीला जी के कोर्स में खुशामदीद। आज हम फ़ज़ीला जी के लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 है कार्टेशियन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी हम सिंपल अल्फाज में बोलते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। दी प्रोडक्ट सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द फॉलोज। ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी एक हमारे पास पेयर है सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। यानी जो फर्स्ट उसका एलिमेंट होगा पेयर का वो पहले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। इस तरह अगर हमारे पास सेट हों A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN जितने भी हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह आएगा। A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस अप टू सो ऑन AN इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सो ऑन AN, जो कि A1 जो है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, A2 दूसरे सेकंड को और A3 थर्ड को, और इसी तरह AN इज इक्वल टू बिलोंग करता है N सेट को। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पाई I1 to N, यानी कि इसका मतलब ये है, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे हम जो है वो समेशन लिखते हैं ना सम करने के लिए, इस तरह हम पाई जो है वो प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाई I1 to N ए आई इज इक्वल टू ए की पावर N, यानी कि वो जितनी भी उसकी जो है वो सेट होंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो ए की पावर N होगा। ये सिंपल भी हम कहें तो अगर हम जितने भी नंबर्स हैं उनको जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे उसको उतनी पावर भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड आर मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, ये सेकंड डिमेंशनल और ये थर्ड डिमेंशनल हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास व्हेन ए हमारे पास सेट है A1 A2 A3 और बी हमारे पास है B1 B2। द कार्टेशियन प्रोडक्ट यील्ड ए क्रॉस बी हमारे पास आता है A1 B1 और A1 B2 A2 B1 A2 B2 A3 B1 A3 B2। ये हमारे पास जो है वो ए क्रॉस बी आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम हमारे पास सेट जो है वो फर्स्ट सेट उसके एलिमेंट A1 A2 A3 हैं और सेकंड के B1 और B2। अब इनको अगर हम क्रॉस करें ये टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स बनते हैं, तो ये हमारे पास देखें 6 पेयर ही बने थे। सेम वैसे ही ये हम इनको लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम इसका ए क्रॉस ए लें, ठीक है, तो हमारे पास A1 A2 A3 है, तो हम A1 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 A2 A1 A3 फिर A2 A1 A2 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 A3 और A3 A1 A3 A2 A3 A3। ये हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। इसको हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे A1 A2 A3 A1 A2 A3। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इनकी लाइनें ड्रा करें तो ये हमारे पास 9 पॉइंट्स बनते हैं। तो ये सेम वही पेयर्स हैं जो हमारे पास पेयर्स इधर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड देयर is a specific property between elements x of a का एलिमेंट x है एंड b का एलिमेंट y है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द ऑर्डर्ड पेयर। उसको पेयर ऑर्डर्ड पेयर में लिखे x कमा y, जिस तरह हम वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते आए हैं। ए सेट ऑफ सच x कमा वाई पेयर्स x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b इज कॉल्ड अ रिलेशन। और हम सिंपल कहें तो बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका कोई हम उसके सबसेट को उठा लें, कोई यानी कि उसके जितने भी हमारे पास पेयर्स बनते हैं उनमें से कुछ में हम उठा लें तो हम कहते हैं कि वो उसका एक बाइनरी रिलेशन है। ये हम मैट्रिक में भी पढ़ गए हैं। मैट्रिक में जो है वो मैथ में फर्स्ट यूनिट है, उसमें हमने ये जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन वगैरह पढ़े हैं। इसको हम इस तरह लिखते हैं R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू b। सेम वैसे ही जैसे
कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ठीक है, वही सेम इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। जस्ट फ़र्क ये है कि जो बाइनरी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आर इज़ द बाइनरी रिलेशन एंड ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है हमारे पास वो एक बाइनरी रिलेशन है और वो एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन होता है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि हमने मैट्रिक में भी डिस्कस किए हैं, उनको अभी हम जो है वो रिमाइंड करते हैं। वन टू मैनी, वन टू मैनी सिंपल हमें पता चलता है कि एक जो है वो एलिमेंट से मैपिंग हो रही है जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स पर। आर इज सेड टू बी वन टू मैनी इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे वाई वन वाई टू ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई वन ये बिलोंग करता है उस रिलेशन को और एक्स वाई टू बिलोंग करता है दूसरे रिलेशन को। यहाँ पे हमारे पास ए सेट का एक एलिमेंट है और बी सेट के दो एलिमेंट है। तो ये वन टू मैनी है। वन टू मैनी यानी टू या मोर देन टू पे अगर मैप कर रहा है तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये वन टू मैनी है। वन टू मैनी रिलेशन नॉट अ फंक्शन, यानी कि ये एक फंक्शन नहीं होता, ये एक रिलेशन। जो रिलेशन होता है वो एक फंक्शन हमारे पास नहीं होता। तो यानी कि वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पास सॉरी जो वन टू मैनी रिलेशन होता है वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके एक एलिमेंट से हम ज़्यादा पे मैप कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक एलिमेंट से हम मुख्तलिफ एलिमेंट पे मैप करते हैं तो फिर वो रिलेशन हम वन टू मैनी जब होगा वो फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन कब होगा, जब हम ए के सेट हमारे पास ज़्यादा हैं और बी के चाहे एक ही हो वो सब वो बी पे भी मैप कर रहे हो, वो एक हमारे पास जो है वो होता है फंक्शन। लेकिन ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है इससे दो पे मैपिंग हो रही है, दो या दो से ज़्यादा पे मैपिंग हो तो फिर वो हमारे पास फंक्शन नहीं रहता। आगे है मैनी टू वन, इसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते थे, सर्जेक्शन भी इसको कहते हैं। आर इज सेड टू बी अ सर्जेक्शन इफ़ फंक्शन ऑफ ए जो है वो बी के इक्वल हो एंड रेंज ऑफ आर जो है वो बी, यानी उसकी जो रेंज है वो बी के इक्वल हो और उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ ए जो है वो बी के इक्वल हो। और ये हमारे पास अगर ए सेट है एक्स वन एक्स टू और बी जो है हमारे पास कोई एलिमेंट है उसका वाई, तो अब इन दोनों एलिमेंट्स की एक के ऊपर मैपिंग हो रही है तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। लेकिन अगर एक की यहाँ से अगर इधर दो एलिमेंट होते एक की उस पर भी जाती तो फिर ये फंक्शन नहीं रहना था, क्योंकि ए का जो सेट है हमारे पास वो दो पे मैपिंग कर रहा होता, ठीक है, फिर वो हमारे पास जो है फंक्शन नहीं रहता। ये अब हमारे पास रिलेशन तो है ही लेकिन उसके साथ साथ फंक्शन भी है। लेकिन जो वन टू मैनी था वो सिर्फ रिलेशन था, वो फंक्शन नहीं था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनटू एंड वन टू वन इंजेक्शन, इनको इंजेक्शन भी कहते हैं या इनटू या वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव इसको हम मैट्रिक में बोलते थे। आर इज सेड टू बी एन इंजेक्शन इफ फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए इफ एक्स वन एंड एक्स टू नॉट इज इक्वल टू ए, फंक्शन ऑफ एक्स वन और फंक्शन ऑफ एक्स टू इज नॉट इज इक्वल टू, therefore if our relation is an injective x1 y belongs to r and x2 y belongs to r, then x1 is equal to x2। तो अगर यानी कि x1 y पे मैप कर रहा है x2 भी y पे मैप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x1 जो है x2 के इक्वल है, ठीक है। यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि ये हमारे पास होता वन टू वन भी है लेकिन इन टू भी साथ होता है। वन टू वन का मतलब है एक एलिमेंट की एक के ऊपर ही मैप करता है, लेकिन उसके अलावा जो बी हमारे पास होता है उसका कोई एलिमेंट हमारे पास बच जाता है, तो इसको हम कहते हैं इनटू या वन टू वन जो है फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग, correspondence यानी या बाइजेक्टिव फंक्शन। आर इज सेड टू बी अ बाइजेक्शन इफ इट इज़ बोथ अ सर्जेक्शन एंड एन इंजेक्शन, यानी जो सर्जेक्शन भी हो और इंजेक्शन भी हो तो वो हमारे पास जो है
वो हमारे पास 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस कहलाता है। ये अज्यूमिंग ए एंड बी आर इन बाइजेक्शन, दिस इज़ एन इक्विलेंस रिलेशन होल्ड्स, यानी वो इक्विलेंस रिलेशन होल्ड करता है, यानी कि जितने एलिमेंट ए के होते हैं उतने एलिमेंट बी के होते हैं, और वो हर एक एक दूसरे पे जो है हर एक एलिमेंट जो है वो एक के ऊपर ही मैप करता है। एंड द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट क्रॉसपोंड, यानी कि हम इसको ग्राफिकली अगर देखें तो ये इस तरह बनता है, x1 y1 पे, x2 y2 पे, x3 y3 पे, x4 y4 पे 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है, यानी वन एलिमेंट जो है वो उसके एक ही एलिमेंट पे जो है वो मैप कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हर एलिमेंट जो है वो हर एक एलिमेंट पे मैप कर रहा होता है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन मेथड्स ऑफ रिलेशन, या रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास 4 मेथड हैं। पहला है बाईपार्टाइट ग्राफ, जो कि ये हमारे पास सिंपल जो हम पीछे डिस्कस कर के आए हैं। तो the first is by illustrating A and B in a figure and representing the relation by drawing arcs or edges, यानी इसको हम इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास होता है बाईपार्टाइट ग्राफ। अब नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट डायग्राम। The second is to use a coordinate diagram by plotting members of A on x-axis and the set of B on y-axis, then the numbers of A cross B lie on this page, यानी इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे आप सिंपल कहें तो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पे एक्स एक्सिस पे हम जो है वो ए सेट के एलिमेंट्स को लेते हैं और वाई एक्सिस पे बी सेट के एलिमेंट्स को लेते हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, जो कि हमने इसको ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट डायग्राम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट डायग्राम ये इसको हम कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, तो इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट डायग्राम कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मेथड है वो है मैट्रिक्स फॉर्म में हम जो है वो रिलेशंस को किस तरह जो है वो शो करवाते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं। द थर्ड मेथड इज़ बाय manipulating relation matrix, let A and B be finite sets having M and N elements respectively, assuming R is the relation between A and B, we may represent the relation by matrix M, यानी मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू MIJ, यानी कि वो MIJ उसके एलिमेंट्स हैं, विच इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि MIJ जो है वो 1 होगा जब वो उस रिलेशन को बिलोंग करता है, 0 होगा जब वो उस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। वेयर I इज इक्वल टू 1 to 3 up to 1 M एंड J इज इक्वल टू 1 to 3 up to 1 N। I जो है वो हमारे नंबर ऑफ रोज हैं और J हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अब देखें, अगर हमारे पास ये एक रिलेशन दिया हुआ है तो इसको हम जो है मैट्रिक की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, ये देखें ज़रा। तो A1 to B1 है, A1 हम इस तरह करेंगे, जो एक के एलिमेंट हैं उनको इस तरह वर्टिकली लिख लेंगे और जो बी के एलिमेंट हैं उसको हॉरिजॉन्टली इस तरह लिख लेंगे। तो अब देखें A1 से B1 जो है वो मैप कर रहा है, तो इसका मतलब है A1 और B1 की वैल्यू 1 होगी। अब A2 से B2, A2 से B2 1 होगी। इसी तरह A3 से B2, A3 से B2 ये भी 1 है, और A4 से B3, A4 से B3 ये 1 है। बाकी सारी 0 हो जाएंगी, बाकी क्योंकि मैपिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास ये बनता है रिलेशन A1 B1, A2 B2, A1 B1, A2 B2, A3 B2, A4 B3। तो ये उस लिहाज से ये चारों जो हैं A1 B1, A2 B2, A3 B2 और A4 B3, ये तीनों चारों पेयर्स जो हैं वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो 1 आ जाती है, बाकी सबकी 0 आ जाती है क्योंकि वो बिलोंग नहीं करते। हमारा लास्ट एंड फोर्थ जो मेथड है वो है डाइग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ। द फोर्थ मेथड इज़ द
directed graph on digraph elements are represented as nodes and relation between elements at directed edges। उनको यानी edges और nodes की शक्ल में उन relation को represent करते हैं, तो उसको हम कहते हैं digraph। अब हम डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल को देखते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ यानी कि डाइग्राफ को हम किस तरह उससे रिलेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, हमारे पास ये सेट दिया 1 2 3 4 और हमारे पास रिलेशन दिया 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 4 1 4 4 1। तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो इन चारों को हमने लिख लिया 1 2 3 4। तो अब हमने इसका इस तरह से एरो वगैरह लगाने हैं कि जिस तरह हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। देखिए, हमारे पास 1 1 है, तो 1 से 1 तक में हमने एरो लगा दिया। 1 से 2 है, तो 1 से ये 2 एरो लगा दिया। 2 से 1 है, तो 2 से 1 तक एरो लगा दिया। फिर 2 से 2 तक है, तो 2 से 2 तक हमने लगा दिया। उसके बाद 1 से 3 तक 1 से 3 लगा दिया, और फिर 2 से 4, तो 2 से 4 लगा दिया। फिर 4 से 1 हमने लगा दिया। यानी हमने टेल जो है वो जो मैप कर रहा है, जिस पर मैप कर रहा है उसकी तरफ हेड रखेंगे और दूसरी तरफ टेल रखेंगे। इस तरह हम ये डाइग्राफ की मदद से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फजी रिलेशन क्या होता है। फजी रिलेशन हैज़ डिग्री ऑफ मेंबरशिप हुज वैल्यूज लाइज इन 0 to 1 इंटरवल। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है जिसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। यानी कि जो मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं फजी रिलेशन के अंदर वो 0 से 1 के अंदर लाई करती हैं, यानी कि बिलोंग करती हैं। उसके दरमियान हो सकती हैं, इससे बड़ी या छोटी वैल्यू नहीं है। ये हम पीछे भी पढ़ गए हैं कि मेंबरशिप वैल्यू जो भी होती हैं वो 0 से 1 के दरमियान में ही होती हैं। और अगर हमारे पास एक रिलेशन है तो उसको हम फजी रिलेशन की शक्ल में इस तरह लिखते हैं। उसका जो पेयर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उसकी मेंबरशिप वैल्यू को लिखेंगे। जैसे हम सिंपल फजी सेट पढ़ते थे, उसमें क्या करते थे कि जो एलिमेंट है उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है उसको आगे लिखते थे। इसी तरह हमारे पास रिलेशन में जो पेयर होगा उसकी मेंबरशिप वैल्यू जो होगी उसको उसके साथ लिख के हम उसको जो है छोटी ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर बंद कर देंगे। यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो या तो 0 से ग्रेटर हो सकती है या इससे इक्वल हो सकती है, और या 1 से लेस हो सकती है या 1 के इक्वल हो सकती है। यहाँ पे एक्स जो है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और वाई जो है वो सेकंड सेट को बिलोंग करता है। इसको हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशंस हैं A1 B1 A1 B2 A2 B1, इसी तरह हमारे पास अप टू सो ऑन। ये हमारे पास रिलेशन दिए हैं, तो इसको हम इस तरह जो है वो बार ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं कि A1 B1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है, A1 B2 की 1 है और A2 B1 की ये हमारे पास बनती है। अगर ये 0.5 है तो इसको हम देख लेते हैं, जो भी है 0.4 या 0.4 के करीब ही बनेंगी। तो इसी तरह हमारे पास इसकी आगे मेंबरशिप वैल्यू जो होगी उसको ये बार ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे रिलेशन जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, यानी कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये तो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। रिलेशन हमेशा जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये हमारे पास जो है फजी रिलेशन एज अ फजी सेट A क्रॉस B होता है। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स वगैरह को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ा लेंथी था लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और मेरा अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।